नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। चंद्राकर से महंत बोले, दिन भर चढ़ी रहती है क्या वेदांता हादसे में 25 लोगों की मौत पर सदन में हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन के अंतिम दिन 17 जुलाई को इस पर चर्चा की जाएगी। सदन में शक्ति के वेदांता प्लांट हादसे में 25 लोगों की मौत का मामला प्रश्नकाल में गूंजा। अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी और जांच को लेकर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल किए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और बाद में वॉकआउट कर दिया। पुरी की तरह रायपुर में भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। राज्यपाल डेका और सीएम साई निभाएंगे छेरा पहरा रस्म। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तीनों दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। वहीं 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अब यहां 40 से 50 वर्षों से रह रहे परिवारों को अतिक्रमण का नोटिस, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। बिलासपुर जिले के कोटा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम टोलमोहा के ग्रामीण बीते दिन कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और कई परिवारों ने शासन की योजनाओं के तहत पक्के मकान भी बना लिए हैं। इसके बावजूद पंचायत ने उन्हें बेजा कब्जाधारी बताते हुए 3 दिन के भीतर मकान हटाने का नोटिस जारी किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और महिलाओं को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच, नोटिस पर रोक और वर्षों से निवासरत परिवारों को उसी स्थान पर पट्टा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल बेमेतरा में बनेगी। 200 कैदियों की होगी क्षमता। रोल कॉल के बाद बाहर निकालकर काम करने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार ओपन जेल की स्थापना होने जा रही है। राज्य सरकार ने बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में ओपन जेल स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस जेल की क्षमता 200 कैदियों की होगी। यहाँ केवल अच्छे आचरण वाले और कम सुरक्षा जोखिम वाले सजायाफ्ता कैदियों को रखा जाएगा। ओपन जेल पारंपरिक जेलों से अलग होगी। इसमें पात्र कैदियों को निर्धारित नियमों के तहत नियंत्रित स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि उनका पुनर्वास हो सके और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ई-केवाईसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन। कांकेर के 63,000 हितग्राहियों पर संकट। आज ई-केवाईसी कराने का आखिरी मौका। कांकेर जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी और चिंताजनक खबर है। जिले के लगभग 63,000 लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन पिछले 9 महीने से बंद पड़ा है। खाद्य विभाग द्वारा बार बार दी गई चेतावनी और जागरूकता अभियानों के बावजूद इन हितग्राहियों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है। खाद्य विभाग ने अब इसे आखिरी मौका बताते हुए सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट कर दिया कि आज यानी 15 जुलाई 2026 के बाद ई-केवाईसी की समय सीमा और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। शहडोल नागपुर एक्सप्रेस को मनेन्द्रगढ़ तक चलाने की मांग। सांसद ज्योत्सना महंत ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखकर शहडोल नागपुर एक्सप्रेस का विस्तार मनेन्द्रगढ़ तक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। बेरोजगारी भत्ते को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी आप। आपका आरोप, भाजपा ने नियमितीकरण और बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं निभाया। आम आदमी पार्टी ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। साथ ही 1 अगस्त से बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश में 7,30,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि कम मानदेय वाले कर्मचारियों को 4,000 रुपये मासिक वेतन भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। बस्तर के लोगों के लिए गर्व का पल। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भेंट की ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ शिल्पकृति। बस्तर की समृद्ध लोककला एक बार फिर विश्व मंच पर गूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बस्तर अंचल की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ शिल्पकृति भेंटकर बस्तर के कारीगरों की कला को वैश्विक पहचान दिलाई है। ढोकरा कला, जिसे बेल मेटल कला भी कहा जाता है, लगभग 3,000 साल पुरानी धातु शिल्प परंपरा। इसे आज भी परंपरागत तकनीकी से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में मोम का मॉडल बनाकर उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, फिर पिघला हुआ पीतल और अन्य धातुओं का मिश्रण डाला जाता है।
खाने पीने और रोजाना जरूरत के सामान महंगे। जून में थोक महंगाई 9.81%। 44 महीने में सबसे ज्यादा। रिटेल महंगाई भी 6 महीने से लगातार बढ़ रही है। जून में थोक महंगाई बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है। यह पिछले महीने 9.68% पर थी। जून में महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा है। सितंबर 2022 में ये 10.70% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों का महंगा होना है। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से चल रहा तनाव कम नहीं हुआ तो इसके दामों में और इजाफा हो सकता है। इससे पहले कल रिटेलर महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे। रिटेलर महंगाई भी लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। पूजा पाठ की आड़ में महिला से छेड़छाड़। ताबीज पहनाने के बहाने कमरे में बुलाकर की अश्लील हरकत। पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमतरी में महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने पूजा पाठ और ताबीज पहनाने के बहाने महिला के साथ कमरे में अश्लील हरकत की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है। किरणमयी बोली, हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक मैं ही अध्यक्ष। ममता बोली, सरकार ने नियुक्त की है, मुहूर्त में करूंगी पदभार। छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद और तेज हो गया है। डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है और अंतिम निर्णय आने तक राज्य सरकार इस पद पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं कर सकती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति की है, ऐसे में वे तय तिथि और मुहूर्त के हिसाब से अपना पदभार ग्रहण करेगी। सरकारी कर्मचारियों को मिला अतिरिक्त समयमान या पदोन्नत वेतनमान में से एक को अब 31 जुलाई तक चुनना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने समयमान, वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान में किसी एक योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र शासकीय कर्मचारियों को अतिरिक्त समय दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते दिन जारी आदेश कर विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एक बार के लिए बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। यह निर्णय विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संघों से प्राप्त अभ्यवेदनों के आधार पर लिया गया है। बस्तर में 50 साल पुरानी खेती पर रोक। किसानों का विरोध। बोले, इसी खेती से चलता था गुजारा। वन विभाग ने रोका तो कलेक्टर से लगाई गुहार। बस्तर जिले में एक गांव के ग्रामीण 50 सालों से जिस जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पेट भर रहे थे, अब उसी जमीन पर उन्हें खेती करने से रोक दिया गया है। चितालगुर गांव के किसानों का आरोप है कि वन विभाग ने उन्हें खेतों में जाने से मना कर दिया है। परेशान ग्रामीण अब न्याय की गुहार लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 50 सालों से जिस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, जहां अन्न बोकर उनका परिवार चल रहा था, अब वन विभाग उन्हें उस जमीन पर खेती करने नहीं दे रहा है। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नगरीय निकायों पर 1525 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया। विपक्ष के सवाल पर सीएम शाह ने सदन में दी जानकारी। आम बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल महीने या 2 महीने तक बकाया रहने पर विभाग कनेक्शन काटने पहुंच जाता है। वहीं शासकीय विभागों पर महीनों से लंबित लाखों करोड़ रुपए पर विभाग केवल नोटिस देकर बैठ जाता है। अकेले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा यहाँ पर 1525 करोड़ 18 लाख रुपए बकाया है, जो शासकीय विभागों पर बकाया कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा है। महिला से बीमारी फैलने के डर से गांव से निकाला। गरियाबंद में पति और बेटे ने खेत में झोपड़ी बनाकर छोड़ा। जनप्रतिनिधि ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। गरियाबंद जिले के धिगिया मुडा गांव में 48 वर्षीय हीराबाई नेताम को कथित यहां पर छूत की बीमारी मानकर परिवार ने गांव से आधा किलोमीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में रहने के लिए छोड़ दिया। कई दिनों तक अकेले रहने वाली महिला का मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया। परिजनों के अनुसार हीराबाई पिछले करीब 20 वर्षों से पैरों में सूजन और हाथों की घाव की समस्या से पीड़ित है। परिवार लंबे समय तक इलाज करवाया, लेकिन राहत नहीं मिली। पिछले 1 साल से इलाज बंद होने के बाद बीमारी बढ़ गई और हाथ पैरों में फोड़े हो गए। जहरीली शराब कर 8 ग्रामीणों की हत्या। गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम के 26 अफसर और कर्मी हुए सम्मानित। बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित पुराना खरवे सुहागा खुरानी कांड का पर्दाफाश कर 8 ग्रामीणों की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने वाली पुलिस टीम को विशेष सम्मान दिया गया। एसपी ओपी शर्मा ने कंट्रोल पहुंचकर इस जटिल और संवेदनशील मामले की वैज्ञानिक विवेचना करने वाले 26 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राजनांदगांव के लिटिया सिमरिया उपकेंद्र में 332 MVM अतिरिक्त बिजली क्षमता। औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। 2 नए ट्रांसफार्मर शुरू। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने राजनांदगांव के 220-132 kV लिटिया सिमरिया उपकेंद्र में 160 MVA क्षमता के 2 नए पावर ट्रांसफार्मरों का सफलतापूर्वक ऊर्जीकरण किया है। कंपनी के प्रबंधक निर्देशक राजेश कुमार शुक्ला ने यहाँ पर इसका शुभारंभ किया। दोनों ट्रांसफार्मरों के शुरू होने से उपकेंद्र की कुल क्षमता 332 MVA की
बढ़ोतरी हुई है। इससे राजनांदगांव और दुर्ग जिले के पारेषण व्यवस्था मजबूत होगी और बढ़ते बिजली लोड का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाने वाली 2 युवतियां गिरफ्तार, वीडियो और फोटो बनाकर पेश कराने की धमकी, पार्लर संचालिका और छात्रा भेजी गई जेल। राजधानी रायपुर में कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली 2 युवतियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका और दूसरी कॉलेज की छात्रा है। दोनों ने कारोबारी को झूठे कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूल की थी। ब्लैकमेल करने वाली युवतियों का नाम नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी है। राजिम वासियों की पुरानी मांग पूरी, मिला नगर पालिका का दर्जा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। गरियाबंद जिले के शहर राजिम वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध पर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्तमान राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही नगर पालिका की सीमाएं मानी जाएगी। साजा में शराब दुकान के प्रस्तावित स्थल का विरोध, ग्रामीणों ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन, स्थल बदलने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। बेमेतरा जिले के साजा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं और स्थानीय नागरिकों का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में लोग नगर पंचायत पहुंचे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित स्थल को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि उनका विरोध शराब दुकान से नहीं बल्कि उसके लिए चुने गए स्थान से है। उनका कहना है कि प्रस्तावित स्थल आवासीय और संवेदनशील क्षेत्र में है, जहां छात्रावास, धार्मिक स्थल, कृषि भूमि, 33 केवी विद्युत उपकेंद्र और मुख्य आवागमन मार्ग स्थित है। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त, हजारों एकल ग्राम योजनाएं अधूरी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर कई गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश की गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में योजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन, जल गुणवत्ता निगरानी और मिशन के उद्देश्यों के प्राप्ति में विभिन्न स्तरों पर कमियां सामने आई है। भिलाई में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बवाल, पक्षपात का आरोप लगाकर व्यापारियों ने टीम को घेरा, धक्का मुक्की हुई, बोले राजनीतिक से जुड़े लोगों की दुकानों को छोड़ा गया। भिलाई के सुपेला क्षेत्र के रावण भाटा में बीते दिन नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने निगम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि निगम केवल कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों की दुकानों को छोड़ दिया है। विरोध कर रहे व्यापारियों ने निगम अधिकारियों का घेराव किया और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजापुर पुलिस में 16 अधिकारियों के तबादले, 8 निरीक्षक और 8 उप निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी, थाना प्रभारियों समेत साइबर नक्सल सेल में बदलाव। बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने प्रशासनिक दृष्टि से जिले में पदस्थ 16 पुलिस अधिकारियों का स्थायी तबादला किया है। जारी आदेश के तहत 8 निरीक्षक और 8 उप निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत कई थाना प्रभारियों को बदला गया है। इसके अतिरिक्त डीआरजी, साइबर सेल, नक्सल सेल, यातायात शाखा और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में कृषि पिछड़ी, सरकार के पास किसानों के लिए चर्चा का समय नहीं, भूपेश बघेल का आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद बीज की कमी और साथ ही वर्षा और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने स्थगन लाया था। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, प्रति एकड़ 25 किलो से ज्यादा खाद नहीं ले सकते, सुपर फास्फेट नहीं ले सकते। किसानों को जबरन एनपीके थमाया जा रहा है। सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिल रहा है, वहीं निजी दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। जो डीएपी 1300 का है वह बाजार में 1800 से 2000 रुपए में मिल रहा है। बीज में बहुत जगह कर्जा मिला है, जिससे वापस करना पड़ा। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने माना है कि 56% ही डीएपी उपलब्ध है। सरकार ने यह भी माना कि अमानक खाद की जांच में 96% अमानक है। सरकार ने यह भी कह दिया कि 20 से 145 दिन के बीज उपलब्ध है, लेकिन वर्षा की स्थिति है। सरगुजा में सिर्फ 18% बुआई हुआ है। कोरबा, बस्तर मैदानी हिस्से में बुआई पिछड़ गई है। एल नीनो का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कृषि कार्य पिछड़ गया है। कांग्रेस ने आसानी से आग्रह किया है कि कृषि को लेकर चर्चा किया जाए, लेकिन सरकार के पास समय नहीं कि चर्चा कराई जाए। बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल में व्यवस्था बदहाल, वार्डों तक बहा टॉयलेट का गंदा पानी, मरीजों पर संक्रमण का खतरा।
जिस अस्पताल में मरीज बीमारी से लड़ने आते हैं, वहीं अगर संक्रमण उनका इलाज कर रहा हो तो इसे व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता कहा जाएगा। बस्तर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की तस्वीर कुछ ऐसे ही सामने आई है, जहां वार्डों और गलियारों में टॉयलेट का गंदा पानी फैलने से मरीजों की जान पर नया खतरा मंडराने लगा है। यह केवल एक चौक पाइपलाइन की कहानी नहीं है, बल्कि वर्षों की अनदेखी और खराब इंजीनियरिंग का परिणाम है। वर्ष 2018 में अस्पताल निर्माण के दौरान जरूरत से कम क्षमता की पाइपलाइन बिछा दी गई। आज वही गलती हजारों मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। सबसे हैरानी की बात यह कि अस्पताल की मरम्मत और सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हालत अब भी बद से बदतर है। सवाल यह कि पैसा आया लेकिन व्यवस्था क्यों नहीं बदली। महिला डॉक्टर से 20 लाख दहेज की मांग पर ताड़ना के बाद छोड़ा ससुराल। सूरजपुर में पति समेत 7 पर एफआईआर दर्ज। सूरजपुर जिले की महिला डॉक्टर की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार शादी के बाद उससे 20 लाख रुपए दहेज की मांग की गई और मांग पूरी नहीं होने पर लगातार प्रताड़ित किया गया। पुलिस के मुताबिक शिवनंदनपुर विश्रामपुर निवासी डॉक्टर प्रियंका जायसवाल की शादी 30 अप्रैल 2025 को मरवाही निवासी डॉक्टर कोमल प्रसाद राय से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। पीड़िता के पिता कृष्ण कुमार जायसवाल ने तिलक में 3,25,000 रुपए कैश, सोने की चेन और अंगूठी भी दी थी। सगाई और तिलक का कार्यक्रम मनेंद्रगढ़ के होटल हसदेव इन में हुआ था, जिसका आधा खर्च मांगने पर उन्होंने 80,000 रुपए भी दिए थे। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।